यहाँ पर तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। गंदम चोरी हो तो ये मुलविस हैं, अस्पताल में चोरी हो तो ये मुलविस हैं, नौकरियाँ सरेआम बेची जा रही हैं। ये एक नया सिस्टम है मदीने की रियासत का। लूट मार का बाजार आपने गर्म किया हुआ है। हाँ, आपके अरमान शायद पूरे हो गए हैं, आपके पास पैसे हों और आप वफाक को दे सकें, खजाने के पास कुछ नहीं है। फाटा या मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जरिए से आज बातचीत हुई। मसूद ट्राइब के मशरान यहाँ पर आए हुए थे और वहाँ के हालात के ऊपर डिस्कशन हुई, और हमारी पूरी कोशिश है कि हमने जो रियासत ने, जो वफाक ने वादा किया था मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ, हम उसको जो है वो पूरा करें। आज आप देखें कि सूबे की सूरत हाल आपके सामने है। यहाँ पर तो अली बाबा 40 चोर की हुकूमत है। आज आप देखें मर्ज डिस्ट्रिक्ट के साथ जो वादा हुआ था, हक तो है कि वो 100 अरब रुपये सालाना, अगर 100 नहीं है जितने भी हैं, कम से कम जो उनको पैसे मिल रहे हैं वहाँ पर खर्च होने चाहिए थे। आज आपके सामने है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी आपके सामने है। आप बाकी छोड़ें, आप मर्ज डिस्ट्रिक्ट को छोड़ें, अपने ज़िले की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें कि जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं शायद ही कोई ज़िला गुज़र रहा हो। और यहाँ पर हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो भी है, उनका भी ताल्लुक जो है वो डेर इस्माइल खान से है, और कभी भी डी खान आकर उन्होंने कभी भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल जवाब या कोई मीटिंग नहीं की। आज आप देखें गंदम चोरी हो तो ये मुलविस हैं, अस्पताल में चोरी हो तो ये मुलविस हैं, नौकरियां सरेआम बेची जा रही हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में बिलों पे पैसे लिए जा रहे हैं। कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आप मुझे बताएं। ये एक पहला निज़ाम है जिस पे ऑनलाइन टेंडर होता है, और ऑनलाइन टेंडर में एक ठेकेदार एंटर होता है, उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम बंद हो जाता है और उसको ठेका मिल जाता है। ये एक नया सिस्टम है मदीने की रियासत का, जिसमें किसी ठेकेदार को इजाज़त नहीं है। आज आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि सिंध में जो है गवर्नेंस का इशू है। सिंध में अगर लोकल गवर्नमेंट TMA का अगर ऑडिट हो, उसकी ओवरसाइट अगर 60 दिन के अंदर ना हो तो वो पब्लिक अकाउंट कमेटी में चली जाती है। यहाँ पर जब सिंध की हुकूमत आई है आज तक TMAs की ओवरसाइट नहीं हुई। आप सब डी खान के हैं, मुझे बताएं कि कितना प्रॉफिटेबल इदारा था TMA। आज उनके लोग तनख्वाहों को रो रहे हैं। हमारा वज़ीर आला साहब का कल मैंने एक स्टेटमेंट सुनी एक TV चैनल पे कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं वफाक को कर्ज़ा भी दे सकता हूँ। अगर आप कर्ज़ा दे सकते हैं तो अपने TMAs के मुलाजमीन को तनख्वाहें दें, अपने यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन को तनख्वाहें दें। आपके सूबे में असातिज़ा कराम जो है वो और डॉक्टर सारे जो है उस पर जो है वो तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं। वसाइल है नहीं, लूट मार का बाज़ार आपने गर्म किया हुआ है। हाँ, आपके अरमान शायद पूरे हो गए हैं, आपके पास पैसे हों और आप वफाक को दे सकें, ख़जाने के पास कुछ नहीं है। ख़जाना जो है इस वक्त आपने जो जिस तरीके से सिर्फ एक ज़िले में 50 अरब खाए हैं, मैं नहीं कहता हूँ, स्पीकर सूबाई असम्बली कहता है कि 500 से 700 रुपये की करप्शन हुई है, ये तो ये मानते हैं। नायब जो है वो शायद इस इंतज़ार में है कि हमारी शायद प्ली बारगेन हो जो हमें 10% या 15% कमीशन हो वो मिल जाए। अगर ये कोई और पार्टी होती तो उसके लीडरान को भी जेल में डाल लिया होता और पूछते कि बताएं कि आपने पैसे अपने आप को जो है साबित करें कि आप बेकसूर हैं। लिहाजा इस सूबे में जिस तरीके से अली बाबा 40 चोर लगे हुए हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। आप मुझे बताएं डी खान के हमारे जो आप दोस्त खड़े हैं मीडिया के, कौन सा एक प्रोजेक्ट मुझे बताएं मेगा प्रोजेक्ट सूबे से आया हो। वज़ीर आला बनू से भी रहा है, यहाँ से मर्दान से भी रहे हैं, आप उनके शहर देख लें। वफाक के पास इतना नहीं है। मुझसे पूछते हैं कि गवर्नर क्या करता है। 18वीं तरह के बाद सारे तरह तो आपके पास हैं। वफाक के 2 प्रोजेक्ट्स हैं, चश्मा लिफ्ट कनाल और डी खान एयरपोर्ट। सूबाई हुकूमत की पूरी कोशिश है कि उसमें रोड अटकाए, और मैं उनको चैलेंज करता हूँ वज़ीर आला से लेकर उनके तमाम अफसरान को कि आप ये प्रोजेक्ट रोक के दिखाएं। मैं डी खान की तरक्की करूँगा, डी खान की तरक्की में आप रोड ना अटकाएँ, आप तरक्की करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ करें तो सही ना, कमीशनों से और अपने लूट मार से बाहर तो निकलें। मैंने पिछले साल ईद पे सुना था आपकी चैनल से कि मैं जा रहा हूँ और मैं तरबेले से स्विच ऑफ करूँगा, तो तरबेले का नक्शा उसके पास नहीं है तो नक्शा मैं दे देता हूँ। आप ऐसी बातें किया ना करें जब आप कर नहीं सकते। मैंने हमेशा कहा है कि बदमाशी पे, इस चीज़ों पे ठीक है, आप किसी देरावाल को या किसी मीडिया वालों को दबा सकते हैं, लेकिन आप रियासत को नहीं दबा सकते हैं, और डायलॉग नहीं चलते। आप डी खान में आकर जो है उनके जो है वो ग्रिड पे स्विच ऑन ऑफ करते हैं। आपको तरबेला जाना था, ठीक है। मैंने उसी भी वज़ीर आज़म साहब से बात की है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोड शेडिंग के ऊपर, हमने देखा आपके चैनल के ज़रिए देखा कि वो बैठे हैं अपने मौसन के साथ, मौसन नकवी के साथ, ठीक है, जो उनका मौसन है, और वफाकी वज़ीर तवानाई के साथ बैठे तो और कह रहे थे बस मैंने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। तो आज बताएं ना क्या है। मैं उसमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहता था कि वो ये सियासत की नज़र ना बोलता कि मैं तो सब कुछ कर रहा था, गवर्नर ने रोड अटका लिए। अब वो हाथ खड़े कर दें, इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी मैं वफाक के साथ मिलकर डी खान की जो है लोड शेडिंग के ऊपर या सूबे की लोड शेडिंग के ऊपर इंशाअल्लाह हम बात करें और चीज़ें करें। मेरे यहाँ पर दोस्त बहुत से खड़े हैं, रोज़ाना मेरे पीछे जो है ना लगे भी रहते हैं, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, सवाल के जवाब भी दूंगा। अगर एक बंदा बोले कि ऐसे मैं उसको मुतमईन भी करूँगा।
لیکن میں نے کبھی کسی PID اسلام آباد سے نہیں کہا, میں نے کبھی کسی ادارے سے نہیں کہا کہ اس کو آپ چپ کرا دیں, اس کا دفتر گرا دیں, اس کے اشتہارات بند کرا دیں. اسلام آباد سے تو اشتہارات بند کرا سکتا ہوں نا, لیکن نہیں, ہمارے دوست ہیں, ہم پہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہوں گے. ان کی تنگ نظری ہے, آپ کے دوست ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہوگا, ہمارے تو اتنے دوست نہیں ہیں. آپ نے ان کے ساتھ سفر بڑا کیا ہے, انگلش والا بھی اور اردو والا بھی, دونوں کیے ہیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جس میڈیا کے دوست سے بھی زیادتی ہوئی ہے, یہاں پر مختلف ہمارے دوست کھڑے ہیں, ہر کسی کا اپنا ایک تعلق ہوگا. کسی کا میرے ساتھ ہوگا, کسی کا مولانا صاحب کے ساتھ ہوگا, کسی کا PTI کے ساتھ ہوگا, کسی اور جماعت سے ہوگا. ہمارے لیے سارے ہمارے میڈیا کے دوست محترم ہیں. لیکن یہ اونچے کنڈے, اگر آپ کرپشن کر رہے ہیں اور وہ بے نقاب ہو رہی ہے تو نہ کریں نا کرپشن نا. کوہستان میں 50 ارب کھا لیے ہیں, کیوں کھائیں؟ 16 ارب آپ مسجدوں کے چوری کر کے کھا گئے ہیں. کیا کیا چیز آپ نے کی؟ TMA میں کیا ہو رہا ہے یہاں پر بازاروں میں کون کون فرنٹ مین پھر رہے ہوتے ہیں, کتنے کتنے پہ نوکریاں بک رہی ہیں, سب کو پتہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے پشاور میں کرپشن کے خلاف احتجاج کیا تھا, ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ہم پہ, ہماری پارٹی کے دوستوں کے اوپر وہاں پہ آنسو گیس کے شیل بھی برسائے گئے اور لاٹھی چارج بھی ہوئی تھی. جو لوگ کہتے تھے نا اسلام آباد میں بار کیوں ہوئی, تو آپ نے پشاور میں کیوں کی؟ اور ہم نے درخواست دی ہوئی ہے اس پولیس کو جو کہ غیر سیاسی ہے کہ CM کے خلاف FIR کاٹی ہے, جنہوں نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل پرامن جلوس کے اوپر تھے. ہمارے سامنے کور کمانڈر گھر بھی تھا, ہمارے سامنے CM ہاؤس کا گھر بھی تھا ہمارے ورکروں کے سامنے. لیکن ہم محب وطن لوگ ہیں, ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے, ان کی طرح ہم نہیں ہیں. لیکن CM نے جو آرڈر کیے تھے, ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف FIR بھی, پہلے ہی بڑی FIR ہیں, کسی کے قتل کی ہے, کسی کے گھر گرانے کی ہے, کسی کیا کرانے کی ہے. مواد جمع کریں انشاءاللہ. ہر وقت جو ہے انگریزی میں کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, کبھی منڈے بھی آئے گا پھر پوچھیں گے. پہلے بھی تھا, آپ لوگ بڑی میں بھی اس کے ساتھ سپورٹ تھا کہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے سیاسی طور پر, لیکن جو لاتوں کے بوت ہیں وہ نہیں مانتے.